हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं और द्विघात समीकरण के सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले देख लेते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण जिसके घात में, जिसके पावर में, जिसके घात में, जिसके डिग्री में, जिसके डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। ठीक है, जिसकी द्विघात, जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जैसे कि इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कि देख लेते हैं 2x स्क्वायर 2x ठीक प्लस 3 बराबर 0। तो ये क्या है? ये द्विघात समीकरण की इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितने हैं, स्क्वायर में है। और फिर इसको अगर एक और लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो भी क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें b का मान 0 है और c का मान भी 0 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। चलिए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या करना है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, मतलब द्विघात समीकरण चुनिए। द्विघात समीकरण को ही क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण चुनना है। इसमें से क्या चुनना है? द्विघात समीकरण चुनना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला है 2x, इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री दिख रही है कितनी है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या होगा? ये वर्ग समीकरण होगा। क्या होगा? ये वर्ग समीकरण होगा। वर्ग समीकरण होगा। क्यों होगा वर्ग समीकरण? इसलिए होगा क्योंकि इसको अगर कंपेयर करें तो ये उसी की भांति दिखाई दे रही है अपने को। ठीक है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सी की। बाकी अगर ए की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे 3 है और सी की तरफ पे -2 है, लेकिन बाकी सेम इसी तरह दिखाई दे रही है, तो इसलिए क्या है? वह वर्ग समीकरण है। ठीक, दूसरा नंबर की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर बोल रहा है एक्स स्क्वायर 1/x बराबर 0। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 दिख रही है, लेकिन इसको भी पूरी तरीके से जब सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जब इसको नीचे पूरे के नीचे x को लेके जाते हैं, अपन x लेके जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई एक और यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाता है? एक और हो जाता है, मल्टीप्लाई x + 1 बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? x की पावर 3 + 1 और इस x को इधर ले गए तो बराबर 0। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया? इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग समीकरण नहीं है, या द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अपन देख लिए ये था द्विघात समीकरण, ये नहीं था द्विघात समीकरण। अब तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 9x² ठीक -100x - 20 बराबर 0। तो इसमें अपन क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि देखिए 9x² है, -100x है, -20 है। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो एकदम सेम उसी टाइप का दिख रहा है, बस ए, बी और सी का मान में अंतर है। ठीक, ए और बी और सी का मान अलग अलग हो सकता है, इसीलिए तीसरा नंबर क्या है? वर्ग समीकरण है। क्या है? वर्ग समीकरण होगा। ठीक, वर्ग समीकरण है या होगा। ठीक है, चौथा नंबर की ओर देखते हैं। चौथा नंबर और आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्या बोल रहा है? x² - 3x
रूट एक्स प्लस का 2 बराबर 0। ये देखते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हाईएस्ट पावर अगर देखेंगे तो 2 है, लेकिन अगर हम इसको इससे कंपेयर करें अपने द्विघात जो उसका जनरल वो है द्विघात समीकरण, जो जनरल द्विघात समीकरण है, इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर है बट यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, रूट एक्स है और यहाँ पे एक्स है। ठीक, अगर यहाँ पे सिर्फ ये कुछ ये पद ही नहीं होता तब पर भी क्या होता है, ये होता द्विघात समीकरण। मान लीजिए ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पे रूट में जो दे दिया वो गलत हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं हुआ, द्विघात समीकरण, द्विघात या वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात या वर्ग समीकरण नहीं है। एक बार आप लोग देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला द्विघात समीकरण है। ठीक, पहला नंबर द्विघात समीकरण है, दूसरा नंबर नहीं है, तीसरा नंबर है और चौथा नंबर नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर नहीं है। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर बोल रहा है, ठीक, पांचवा नंबर में दिया है x माइनस 2x बराबर 0। तो इसमें पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 0 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात या वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 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 2 है। ठीक, तो 2 वर्ग या द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो रूट 5x स्क्वायर माइनस 3x 1/2 बराबर 0। इसको भी कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो उसी तरीके दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे रूट, अब बताया था इससे पहले कि रूट, तो रूट क्या था, x, रूट के अंदर कौन था, x था, इसीलिए वो द्विघात समीकरण नहीं था। यहाँ पे क्या है, ये, ठीक, ये है, ये तो बाकी सेम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ही नहीं, ये भी सेम है, ये भी यहाँ पर भी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान रूट, ए का मान क्या है, ए का मान रूट 5 है। तो ए के मान से फर्क नहीं पड़ता, बी के मान से फर्क नहीं पड़ता, सी के मान से फर्क नहीं होता, फर्क पड़ता है ये। ठीक है, तो क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। तो ये भी क्या है, ये दिख रहा है कि इसको कंपेयर किससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे तो क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण, दोनों का मतलब तो बराबर है कि वर्ग समीकरण है या वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है या फिर वर्ग समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर जब बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8वां, तो इसमें देखेंगे x प्लस वाई, इसमें तो कहीं पे वर्ग स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात या वर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, द्विघात या वर्ग समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, द्विघात या वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है x प्लस 5 बराबर 7।
तो इसमें भी वर्ग या द्विघात नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखाएगा, द्विघात या वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर आगे 10वां नंबर, इसमें भी वर्ग अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। वर्ग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 8x हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या दिखने लगा, स्क्वायर दिखने लगा, तो क्या है, द्विघात या वर्ग समीकरण है। क्या है, वर्ग समीकरण, द्विघात या वर्ग समीकरण है। ठीक है, अपन पहचानना सीख गए कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। उनके डिग्री में क्या होना चाहिए, उनके डिग्री या घात डिग्री में 2 होना चाहिए। डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, जो उसके हाईएस्ट डिग्री 2 से अधिक भी है तो द्विघात समीकरण नहीं है, और 2 से कम भी है तो द्विघात समीकरण नहीं है। उसके घात में 2 होना चाहिए, 2 से न कम न 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और उसको हम कंपेयर किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं। रूट में अगर कहीं भी दिया हुआ है रूट एक्स, ठीक, तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतना ध्यान देने वाली बात है। अब अपन प्रश्नवाली नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नवाली नंबर 2 जो आपके चैप्टर प्रश्नवाली नंबर 2 में, ठीक, अब प्रश्नवाली नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, प्रश्नवाली नंबर 2 में बोला है, जिसका पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि दिए गए समीकरण के मान समीकरण के मूल अथवा हैं। देखिए, सबसे पहले मूल निकाल, मूल अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मूल है कि नहीं है। ठीक, अब मूल रहने के लिए क्या होगा कि अगर मूल हम इसको, ये मूल दिया हुआ है, ये भी मूल दिया हुआ है, अगर मूल का मान हम इस समीकरण में रखते हैं तो उसके संतुष्ट करना चाहिए। समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, अगर मूल का मान हम रखते हैं तो समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, तो x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, 2 दिया हुआ है, x बराबर -3/2 दिया हुआ है। तो x बराबर 2 जब रखेंगे हम उसका मूल का मान, तो बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 0, ये है बायां पक्ष। अब इसमें क्या रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 6, ठीक, 2, ठीक ना, 2 इंटू 4, ठीक, प्लस का 2 6, ये कितना हो जाएगा 8, प्लस का 2 माइनस का 6, 10 माइनस का 6 4। अब अपना दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष क्या है, 0 है, तो नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है, बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, दायां पक्ष के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि x बराबर 2 इसका मूल्य नहीं है। क्या नहीं है इसका मूल, x बराबर 2 इसका मूल नहीं है। ठीक है, x बराबर 2 क्या नहीं है, इसका मूल नहीं है। ठीक ना, x बराबर 2 इसका मूल नहीं है। ठीक, x बराबर 2 इसका मूल नहीं है। ठीक, अब फिर यहाँ से लेंगे x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे -3/2। x बराबर -3/2 रखेंगे तो बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 6। तो यहाँ पे 2 x की जगह पे क्या रखेंगे, -3/2 का स्क्वायर, ठीक है, -3/2 माइनस का 6 रखेंगे तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4, ठीक, -3/2 माइनस का 6। ठीक, नीचे क्या है, नीचे देखो, इसको कट कर देंगे, 1 8 2 कट हो गया। तो इसके नीचे भी 2 है, 9/2 3/2 6, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 अपन ले लिया कॉमन नीचे। ठीक है, 9 माइनस का 3, और जब इसके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2, तो -6/2। अपने को लाना कितना था, 0 लेके आना था, तो क्या हो जाएगा, ये मूल
दायां पक्ष के बराबर नहीं है, अतः यह मूल नहीं है। मूल्य क्या नहीं है? मूल। अतः इस समीकरण के लिए x बराबर 2 व x बराबर -3/2 मूल नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या नहीं है? मूल नहीं है। ठीक, आप एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अपने को करना यही है, लेकिन इसमें मूल दिया है x² - 4x + 4 बराबर 0। x बराबर क्या है? x बराबर है 2 और x बराबर क्या है? -3। ठीक, x बराबर 2 और x बराबर -3। ठीक, तो ये बोला है कि ये जांच करके बताइए कि मूल है कि नहीं है। कौन कौन सा? x बराबर 2 और x बराबर -3 मूल है कि नहीं है। ठीक, अपने को जांच करके बताना है कि x बराबर 2 और 3 मूल है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन जांच करते हैं और देखते हैं कि मूल है कि नहीं है। तो सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 2 रखेंगे। ठीक, x बराबर 2 रखेंगे और बायां पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका। अब लेफ्ट हैंड साइड लिए तो क्या है? x² - 4x प्लस का 4 ले लिए। अब क्या किए कि यहाँ पे रख दिए 2 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस का 4। ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉरी, इस यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर नहीं है। ठीक, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा माइनस का और प्लस का 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और इसके दायां पक्ष में कितना है? 0 है, तो बराबर किसके? दायां पक्ष के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? दायां पक्ष के बराबर हो गया, तो ये मूल होगा। ठीक है, दायां पक्ष के बराबर हो गया, तो ये x बराबर 2 मूल होगा। अब देख लेते हैं x बराबर -3 मूल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष कितना है? x² - 4x प्लस का 4। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 प्लस का 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। -3 रखने के लिए बोला है, -3 अपन रखेंगे, -3 रखेंगे तो ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 25, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 मतलब दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक, दायां पक्ष के बराबर क्या नहीं है? नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक, इसके बराबर नहीं है। अतः दिए गए समीकरण का x बराबर 2 मूल होगा, लेकिन x बराबर 3 -3 मूल नहीं होगा। ठीक है, लिख लेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे। अतः ठीक है, दिए गए समीकरण का x बराबर 2 मूल होगा, किंतु x बराबर -3 मूल नहीं होगा। ठीक है, ये अपन देख लिए, x बराबर 2 मूल होगा किंतु x -3 मूल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जब अपन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो बोलना क्या रहा है कि इसके मूल्य ये है कि नहीं, जांच करके बताइए। x बराबर -3 और x बराबर 4, इसको अपने को क्या करना है? जांच करके बताना है। ठीक है, जांच करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे? बायां पक्ष x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर -3 रखेंगे और क्या रखेंगे? बायां पक्ष क्या रखेंगे? बायां पक्ष। सबसे पहले बायां पक्ष कितना है? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। तो इसमें क्या रखेंगे? x बराबर -3 रखेंगे। जब x बराबर -3 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, और इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 18 माइनस का। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक, 54 प्लस 18 माइनस का 12। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना बचेगा? इसमें से 12 घटा देंगे तो 6 बचेगा 60, जो कि दायां पक्ष में कितना है? 0 है। तो नॉट इक्वल टू कितना? दायां पक्ष, नॉट इक्वल टू किसका? दायां पक्ष। अतः इस समीकरण का मूल x बराबर -3 नहीं होगा। x बराबर -3 नहीं होगा। ठीक है, x बराबर -3 नहीं होगा। और यहाँ x बराबर 4 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? बायां पक्ष क्या हो जाता है? बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या होता है? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12। अब इसमें लेके चलेंगे 4 का स्क्वायर, 4 माइनस का 12। ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा? 16 और कितना हो जाएगा? 24 माइनस का 12। ठीक, और 16 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, और इसमें 24 और 12 36 माइनस करेंगे। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है दायां पक्ष। दायां पक्ष अपना कितना है? दायां पक्ष तो अपना 0 है। अतः x बराबर 4 इस समीकरण का मूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक, अपन 60 आए, इसमें भी 60 आया, लेकिन लेके आना था अपने को 0, तो इस समीकरण का मूल्य नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण का मूल्य क्या नहीं होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0। इसमें अपने को जांच करना है कि इसके मूल x बराबर 0 और x बराबर 3/4 है कि नहीं है। सॉरी, 9/4 ना, 9/4 है कि नहीं है। ठीक है, 9/4 है कि नहीं है, तो इसको अपन जांच करते हैं। सबसे पहले इसको जांच करेंगे अपन। ठीक है, तो जांच करने के बाद पहले क्या हो जाएगा? x बराबर 0, बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष 4x स्क्वायर माइनस 9x। तो मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ। क्या रख लेता है? 0 रखा, और यहाँ पर भी 0 रख लिया, तो ये 0 बन गया, ये भी 0, मतलब 0। और अपने को 0 ही लेके आना था, मतलब बराबर क्या हो जाएगा? दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? बायां पक्ष कितना है? x बराबर 9/4 के लिए। ठीक है, बायां पक्ष 4x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है,
तो 4 इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 9/4। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम उसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक, इसका 9 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 81/4 माइनस 81/4, जब ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचेंगे 0, और 0 किसके बराबर होता है, बराबर है दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, ठीक है, दायां पक्ष के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः इस समीकरण का मूल x बराबर 0 तथा x बराबर 9/4 क्या होगा, ठीक। इस समीकरण का मूल x बराबर 0, x बराबर 9/4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी जांच ही करना है अपने को। तो बोल रहा है x² 3√3x + c बराबर 0, ठीक है, x√3, ठीक है, और x2√3 इसका मूल है कि नहीं है चेक करना है। क्या करना है, ये मूल है कि नहीं है चेक करना है अपने को, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या रखेंगे, चेक करने के लिए क्या करते हैं, अपन समीकरण में मान रखते हैं और लेके आते हैं। तो सबसे पहले समीकरण में मान रखते हैं और लेके आते हैं। तो समीकरण में मान रखें तो सबसे पहले समीकरण में क्या मान रखें, √3 क्या, बायां पक्ष, क्या पक्ष, बायां पक्ष, ठीक, x² - 3√3x + 6, ठीक है। x इसका √3 वैल्यू पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे √3 पहले से दिया हुआ है, √3 + 6, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 निकला, प्लस का 6, ठीक है, यहाँ पे 3 और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, ठीक है, दायां पक्ष के बराबर है। इसमें तो दायां पक्ष के बराबर आ गया। ये वाला चेक कर लेते हैं। इसका मूल्य एक और क्या दिया है, 2√3 तो बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष तो क्या होगा, x² - 3√3x प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर तो 2√3 माइनस का 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2√3 प्लस का 6, ठीक है। अब इसको जब हम वो करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये रूट का मल्टीप्लाई, जब रूट का स्क्वायर होता है तो हट जाता है रूट, ठीक है, हट गया। अब यहाँ पे माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और रूट का रूट से मल्टीप्लाई हटेगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 12 आ गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 18 आ गया, और ये 6, इसको जब 8 करेंगे अपन तो 36 आएगा, जो कि बराबर नहीं है दायां पक्ष, क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक। अतः इस लाइन में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इस लाइन में लिख सकते हैं कि अपना मूल जो है √3 होगा मूल, ठीक, √3 मूल होगा, लेकिन परंतु -2 मूल नहीं होगा। अतः यहाँ पे लिख लेता हूँ, अतः दिए गए समीकरण का मूल x बराबर √3 होगा, परंतु
x बराबर 2√3 मूल नहीं होगा। ठीक है, मूल अगर सत्यापित करने के लिए दिया तो हम जो दिया हुआ है उसमें हम मूल का x का मान जो दिया हुआ है उसको रखेंगे और देखेंगे कि दायां पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दायां पक्ष के बराबर आ रहा है तो मूल होगा, अगर दायां पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है तो मूल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, जिसमें अपने को क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मूल ज्ञात करना है ना इसका। जैसे अभी मूल अपने को दिया हुआ था वैसे ही मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल अपने को दिया हुआ था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? मूल अपने को दिया हुआ था, उसको सत्यापित करना था कि मूल है कि नहीं। अब ये दे दिया, इसमें क्या करना है? अपने को मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें सिंपल सी मूल ज्ञात करने के लिए दिया है, तो 2 दिया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर लेके आएंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर लेके आएंगे। ठीक है, 0 के बराबर लेके आएंगे तो x - 4 बराबर 0। ठीक है, x - 2 बराबर 0। ठीक, ये हो गया। 0 के बराबर लेके आएंगे, x - 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा x का वैल्यू, और यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। तो इसके मूल्य होंगे, क्या मूल्य होंगे? मूल्य होंगे x बराबर 4, x बराबर 2। ये क्या होंगे? इसके मूल्य होंगे। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, अब बोला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे बोल रहा है 2x + 3। ठीक, 2x + 3x - 7 बराबर 0। ठीक है, बोल रहा है ना 2x, क्या बोल रहा है? 2x + 3। ठीक है, 3x - 0। ठीक है, बोल रहा है तो क्या है? इसको भी किसके बराबर लेके आना है? इसको भी 0 के बराबर लेके आना है। किसके बराबर लेके आना है? 0 के बराबर लेके आना है। ठीक है, लेके आना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x - 3, ठीक, या 3x 7। इसको इधर लेके गए तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 7/3। तो इसके मूल्य क्या क्या होंगे? इसके मूल्य होंगे x बराबर -3/2 और इसके मूल्य होंगे x बराबर 7/3। ठीक है, ये दोनों इसके मूल्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है x - 7 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अपने को। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है तो अपन देखे थे अभी, इसको क्या लिख सकते हैं? x - 0 ऐसे लिख सकते हैं, x - 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे? x बराबर 0, x - 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे x बराबर 7 और x बराबर 7, मतलब x बराबर 7 और x बराबर 7 इस क्वेश्चन के क्या होंगे? मूल्य होंगे, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जब हम आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है x + 12 की घात में कितना है? स्क्वायर है बराबर 0। जब इसका निकालने के लिए अपन देखते हैं, इसका निकालने के लिए तो क्या होगा? इसका निकालने के लिए देखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? s 12 और x + 12 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे x + 12 के बराबर 0 और x + 12 के बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो x बराबर -12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर -12 हो जाएगा। ठीक है, जब 12 हो जाएगा तो x बराबर -12, इसका क्या होगा? x बराबर -12 और x बराबर -12 दो क्या होंगे? इसके मूल होंगे। क्या होंगे? इसके मूल होंगे। ठीक है, इसके मूल्य होंगे, और यही इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 5 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? x + 1 बराबर 0। ये अपन
क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 लिख सकते हैं और x + 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर 0 होगा और यहाँ पे x बराबर माइनस होगा। ये दोनों क्या होंगे, इस क्वेश्चन के मूल्य होंगे और यही अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब अगले प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला, क्या √2 समीकरण इतना के लिए मूल है? क्या बोला है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है अपने को। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या √2 समीकरण x² + 2x, यही है ना, 2x - 4 बराबर 0 का मूल है, मतलब बोल क्या रहा है, बोलने का मतलब ये है कि ये जो है x जो निकाले थे फर्स्ट नंबर में, जो निकाले थे √2, इस समीकरण का मूल है कि नहीं है। ठीक है, इस समीकरण का मूल्य है कि नहीं। इसके लिए क्या, अपने इसके लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अपन बायां पक्ष लेंगे। क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, और बायां पक्ष लेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष कितना है, x² - 2x + 4, बायां पक्ष लिखे। ठीक, इसमें क्या रखेंगे, x बराबर क्या इतना रखेंगे, √2 रखेंगे। अब जब √2 रखेंगे और दायां पक्ष में मतलब 0 आ गया तो समझ जाएंगे ये मूल है। अगर 0 नहीं आया तो मूल नहीं होगा। तो √2 रखे का स्क्वायर किए x की जगह पे, यहाँ पर भी 2 रखे और -4 रखे। ये जब हटेगा, स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 2√2 और इसको जब घटाएंगे, इसको जब घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, -2 + 2√2। ये इसका, इसके बराबर क्या, इसके दायां के बराबर आ रहा है क्या, दायां पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अतः √2 इस समीकरण का मूल नहीं होगा। इस समीकरण का मूल क्या नहीं होगा, इस समीकरण का मूल नहीं होगा, √2 जो होगा इस समीकरण का मूल नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वर्ष समीकरणों का गुणनखंड करके उनका मूल ज्ञात कीजिए। जो समीकरण दिया हुआ है उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है और उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, उसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड करना है और उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक, अभी तक हम मूल सत्यापित कर रहे थे, फिर मूल सिंपल सी इक्वेशन दिया हुआ था, समीकरण दिया हुआ था, उसका मूल्य फाइंड आउट कर रहे थे। अब थोड़ा सा उससे हायर लेवल के इक्वेशन दिए रहेंगे, उसका मूल्य फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9x², ठीक है, -3x, ठीक है, -3x - 2 = 0। इसका अपने को क्या करना है, इसका अपने को मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको तोड़ने का एक सिंपल सा फंडा होता है। क्या होता है, तोड़ने का इसको सिंपल सा फंडा होता है। ठीक, पहले और लास्ट को, जो पहला और लास्ट दिया हुआ है ना, जो पहला और लास्ट दिया हुआ इसका मतलब जो चर दिया हुआ है पहले और लास्ट में, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा किया तो मैं 9 - 2 का, तो कितना आ गया, -18 आ गया। ठीक, -18 आया। ठीक, उसका पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं, इस टाइप का तोड़ते हैं कि उसका गुणा करने पे तो इतना है और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -3x आना चाहिए। गुणा करने पे मतलब क्या, गुणा करने पे कितना, पहले और लास्ट का जब अपन गुणा कर देंगे ऐसे करके तो क्या आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, और जोड़ने घटाने पे, ठीक, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए,
उसका सम करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे तो इतना आना चाहिए। ठीक, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे इतना आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 9x², ठीक है, -3x - 2 बराबर 0। अब अपन सोचते हैं कि क्या ऐसा करें, ठीक है, कि इसको तोड़ दें, क्या ऐसा में कि उसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक, तो कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -3x आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कितना, -3x को कितने में तोड़ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं -6x + 3x लिख सकते हैं कि नहीं। इसको इसके बराबर ही होगा, -6x में से 3x जाएगा तो -3x बचेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा इतना आएगा, मतलब ये फिट बैठ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं -6x -3 -2 बराबर 0। लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अब यहाँ से अपन 3x कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 3x बचा, -2 और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे -1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 3x सॉरी ए प्लस में होगा ना, प्लस में होगा तो प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस का 1 यहाँ पे तो प्लस होगा ना, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ तो -2 बराबर 0। मतलब इसके अंदर का जो है बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर आ गया -3x2 और ये इसको बचे हुए को लिख लेते हैं, बराबर 0 आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - 2 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इस 2 को इधर ले गए और इसके डिवाइड में आ गया, ठीक। वैसा ही 3x + 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। तो इसका मूल क्या क्या है, इसका मूल अतः इस समीकरण का मूल, अतः इस समीकरण का मूल x बराबर 2/3, x बराबर 1/3 होगा, ठीक। x बराबर 2/3, x बराबर -1/3 होगा। इस समीकरण का मूल्य क्या होगा, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/3 इस समीकरण का मूल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 4x² प्लस का 5x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं 4x², ठीक है, प्लस का 5x बराबर 0, यही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 5 बराबर 0। जब इसको बाहर निकाल लिए तो x एक मूल निकल गया, x बराबर 0, और एक मूल निकलेगा 4x + 5 बराबर 0, ठीक है। तो 4x - का 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ये दो मूल निकल गया। तो इस क्वेश्चन का मूल क्या होगा, x बराबर 0 और x बराबर माइनस ठीक है -5/4 इस क्वेश्चन का मूल निकल गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3x², ठीक है, 3x² -11x प्लस का 10x बराबर 0, ठीक है। फिर यहीं पे वही बात होगी कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने में -11, ठीक है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। इसका और इसका गुणा करेंगे, किसका
फ्रंट वाले का और लास्ट वाले का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर वाले का और इसमें जो है लास्ट में जो है, ठीक है, एक्स नहीं होगा ना, ठीक 10 है सिर्फ, ठीक सिर्फ 10 बराबर 0। इसका क्या करेंगे अपन, इसका अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 30 आएगा। ऐसा क्या चीज़ में जोड़ें कि प्लस का 30 है, प्लस का 30, प्लस का भी ध्यान देना है, तो प्लस का माइनस का 6x माइनस का 5x, इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस का 6 और माइनस का 5 तो कितना होगा, प्लस का 30 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 30 आएगा। तो यहाँ से अपन कॉमन निकालेंगे, 3x को कॉमन निकाले तो x, ठीक है, x माइनस का 2 बचा, इससे 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0, नहीं होगा कि नहीं, 5 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस का ये कर लिए, ये लिख लिए जो सबसे पहले, और बचा क्या, 3x माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 2, इसको कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, 3x माइनस 5 बराबर 0, ठीक, x बराबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3x 5, x बराबर 5/3, ठीक। तो इस समीकरण का मूल्य क्या है, अतः इस समीकरण का मूल x/2 x/5/3 होगा। ठीक है, x बराबर 2 और x बराबर 5/3 इस समीकरण का मूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 3x है ना, 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक, यही क्वेश्चन है। फाइव एक्स प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, -5 है प्लस का 5 है माइनस का, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5x², ठीक है, 5x², यहाँ पे क्या है, 5x है, माइनस का 2x लिख सकते हैं, ठीक, और माइनस का 2 बराबर 0। ये देखिए, इसको जोड़े घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 5x का निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2, x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, दोनों को अगर लिखेंगे x प्लस 1, ठीक, 5x माइनस का 2 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, 5x माइनस 2 बराबर 0, ठीक, x माइनस 1 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x 5x बराबर 2, x बराबर 2/5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मूल्य क्या है, x बराबर -1 है और x बराबर क्या है, 2/5 है। तो इस समीकरण का मूल्य क्या है, x बराबर -1 है और x बराबर 2/5 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 6x² प्लस का 7x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। इसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, यही है ना। गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे 6x², ठीक, 4x प्लस 3x में तोड़ सकते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0।
यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है कि 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना, और x कॉमन ले सकते हैं तो 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बचेगा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 बचेगा, ठीक, तो 3x प्लस 2, ठीक, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका क्लियर करेंगे तो 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक, यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -2/3, ठीक है, यहाँ पे x बराबर -1/2, तो अतः इस समीकरण का मूल क्या होगा, x बराबर -2/3 व x बराबर -1/2 होगा, ठीक है, ये इस समीकरण का मूल होगा, ठीक है, x बराबर -2/3 और x बराबर -1/2 इस समीकरण का मूल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 4√3x² माइनस 5x माइनस है कि प्लस है क्या, प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0, इसका क्या निकालना है अपने को, मूल निकालना है। तो गुणा करने पे जब इसका गुणा करते हैं अपन लोग माइनस का 2√3, जब इसका गुणा करते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 और √3 3 हो जाएगा, ठीक, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 8 और 3 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जोड़ने घटाने पर 5 आएगा और गुणा करने पर -28 आएगा। तो हम सबसे पहले देखते ये हैं कि 8 और 3 मेरे को दिखाई दे रहा है कि 8 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और इसका जब मैं 24 और माइनस अपने को प्लस में लेके आना है तो प्लस का 8 रखेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस का 3 रखेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 25, और इसको जोड़े घटाने पे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, अपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4√3x², ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे 8x हो गया, 8x माइनस 3x 2√3 बराबर 0 लिख सकते हैं, लिख लिए। यहाँ से अपन कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं 4x कॉमन निकाल लिए, ठीक, तो यहाँ पे बचा क्या √3 और x बच गया, ठीक है, √3 और x बच गया, और यहाँ से जब 4x कॉमन निकालें तो 2 बच गया, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से -1, क्योंकि दोनों माइनस है तो -1 कॉमन निकालें, 3x प्लस 2√3 बराबर 0। यहाँ पर भी हाँ, और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, हाँ, यहाँ से और कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो माइनस का √3 कॉमन निकालिए, यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से √3 एक बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा बराबर 0, क्योंकि माइनस अपन निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचा √3x प्लस का 2, ठीक, 4x √3 बराबर 0, ठीक, कितना हो गया √3x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक, कितना हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का 2√3, ठीक, कितना लिख सकते हैं 4x √3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 4x बराबर क्या लिखेंगे √3, ठीक है, x बराबर क्या लिखेंगे √3/4 इतना हो गया। अतः ठीक है, अतः इस समीकरण का मूल
कितना होगा, x बराबर √3 2√3 x बराबर √3/4 होगा। ठीक है, होगा इतना। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 10x - 1/3 10x 1/x बराबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 1 बट्टे में बचेगा क्या, इतना। ठीक, इसका गुणा इससे होगा, तिर्यक गुणा करेंगे अपन, तो इसका गुणा इससे होगा, तो -1 + 3x। ठीक है, 10x², ये इधर लेके आएंगे तो 3x - 1 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए इसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 और 2 दिखाई दे रहा है कि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो अपने को कितना आएगा, 10 आएगा। और उसको जब वो करेंगे, जोड़े घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो अपना आएगा कितना, अपना आएगा -3 आएगा। तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, 5x, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x -1। ठीक, यहाँ से प्लस का कॉमन निकालेंगे, 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 5x + 1 बराबर 0। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 2x - 1 बराबर 0 और 5x + 1 बराबर 0। ठीक है, 2x 1, x बराबर क्या है, 1/2। ठीक है, 5x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या है, -1, x बराबर क्या है, -1/5। ये x का मान आ गया। अतः इस समीकरण का मूल x बराबर 2 व 1/2 व x बराबर -1/5 होगा। ठीक है, x बराबर 1/2 व x बराबर -1/5 होगा इस समीकरण का मूल्य। ठीक है, समीकरण नंबर 7 देख लिए। समीकरण नंबर 8, ठीक है, समीकरण नंबर 8 देखते हैं। ठीक, समीकरण नंबर 8 देख लिए। 8 देखते हैं, तो 8 में क्या बोल रहा है, समीकरण नंबर 8 में बोल रहे हैं, ठीक, x² 4√2, ठीक, x बराबर 0। ठीक, इसको अपने को गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4√2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4√2 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है कि जिसको जोड़ने घटाने पर 4√2 आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ठीक, तो 3 और 2 तो मेरे को दिख रहा है कि इसका गुणा करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 4√2 कैसे आएगा, 4√2 कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन देखेंगे कि 4√2 कैसे आएगा। तो 3√2, ठीक है, 3√2, ठीक, माइनस का और √2 माइनस का, ठीक, √2 माइनस का और 3√2 माइनस का। ठीक है, अगर इसको गुणा करता हूँ मैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, प्लस बन गया, और √2 2 बन गया। इसको 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को समझ में आया कि स्क्वायर है जब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2x, ठीक है, -2x + 6 बराबर 0। ठीक, यहाँ से अपना x कॉमन निकल गया, तो x √3√2, ठीक, √2, यहाँ से √2 जब अपन कॉमन निकालेंगे तो इसको 3 × 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं 6 को।
और इसमें से √2 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से x, ठीक है, x √2 जब कॉमन निकाल देंगे, ठीक, माइनस का, तो 3√2 बराबर 0, ठीक ना। तो x माइनस 3√2 और यहाँ पे x रूट बराबर 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या, x 0, x माइनस √2 बराबर 0, ठीक है। x बराबर 3√2, x बराबर √2, ये समीकरण का क्या होंगे, मूल होंगे। इस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है। इस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम आगे। समीकरण नंबर 9 क्या बोल रहा है, समीकरण नंबर 9 बोल रहा है अपने को, ठीक। समीकरण नंबर 9 बोल रहा है ab(x²), ठीक है, प्लस BACX माइनस BC बराबर 0, ठीक। इसमें अब देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, b², गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, BC AB, तो क्या हो जाएगा AB² माइनस का, ठीक है। गुणा करने पे इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, B² माइनस का ये C आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ें कितना आ जाए, कैसे तोड़ें कितना आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक, कैसे तोड़ें कितना आ जाए, इसके लिए क्या, यहाँ पे तोड़ के, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन सॉल्व करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं जब, तो देखते हैं किसका गुणा जब मैं इसके साथ करूँगा तो b²x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो इतना हो जाएगा बराबर 0, ठीक। एक खुद टूट गया, ठीक। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अपन b कॉमन निकाल लेते हैं, bx अगर कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा और ax बचेगा, ठीक है, ठीक। प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। यहाँ से मैं आगे निकालने की प्रक्रिया में देखता हूँ तो c सिर्फ दिख रहा है मेरे को कॉमन, अब मैं c माइनस c निकाल लेता हूँ क्योंकि दोनों में माइनस है, तो ax बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ प्लस का b बचेगा बराबर 0, ax प्लस का b, ठीक, bx माइनस का c बराबर 0, ax प्लस का b बराबर 0, ठीक है, bx माइनस c बराबर 0। जब इसको आगे की ओर लेके चलेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b/a, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का c/b। तो इस समीकरण का मूल्य क्या क्या होंगे, इस समीकरण का मूल्य होंगे माइनस g, इस समीकरण का मूल्य x बराबर माइनस b/a, x बराबर माइनस c/b होगा, ठीक। इस समीकरण का मूल x बराबर माइनस b/a और x बराबर माइनस c/b होगा, ठीक है, माइनस c/b होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर प्रश्नवाली नंबर 3 में, जो कि अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। x प्लस 1, x माइनस 1, ठीक है, माइनस x माइनस 1 और नीचे में है x प्लस 1 बराबर 5/6, ठीक। इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसको सबसे पहले तो सॉल्व करना है, तो इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मतलब कि एलसीएम लेंगे अपन। एक्चुअली में नीचे का बराबर करने की कोशिश करते हैं। नीचे का बराबर कब होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का बराबर होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया यहाँ तक जब हो गया तो आगे क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो ये एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab,
ठीक है, फार्मूला होता है। और आगे वाले फार्मूला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए, और इसका क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पूरा फार्मूला खेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1 और 2ab। ठीक है, ये हो गया इतना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। ठीक है, ये हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर 5/6। ठीक है, अब एक स्टेप और यहाँ पे कर लेते हैं, इसको करेंगे जब एक्स यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक, देखते हैं इसको आगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस 2x, इसको जब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2x। ठीक, बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई 5/6। तो यहाँ पे अपन ये देखते हैं, कि एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस में है माइनस में है। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में है माइनस में है, और बचा क्या 2x, तो कितना बचेगा 4x। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 3x भी कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 5x स्क्वायर माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 24x 5x स्क्वायर माइनस का 1। जब उसको नहीं, ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। जब उसको इधर लेके आएंगे, ये इधर उसको लेके गए, तो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस का 24x, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, और क्या था, और माइनस का 5 बराबर 0। अपन यहाँ तक ले आए। अब जब यहाँ तक ले आए तो क्या होगा, जोड़ने गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो ऐसा एक ही चीज़ हो सकता है कि माइनस का 25 लें और उसमें +1 जोड़ दें, माइनस का 25 लें और उसमें +1 जोड़ दें, तो ये संभव है ना, संभव है। तो क्या लिख सकते हैं माइनस का 25x, अब उसमें क्या जोड़ देंगे +x जोड़ देंगे बराबर 0। ठीक, ये क्या है माइनस का 24 ही है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे 5x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5। ठीक है, ठीक, x माइनस 5 प्लस का 1 x माइनस 5 बराबर 0। ठीक ना, 5x प्लस का 1 x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, 5x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/5, कुछ निकल गया। और यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर 5। अतः इस समीकरण का मूल, इस समीकरण का मूल x बराबर 1/5 व x बराबर 5 होगा। ठीक है, x बराबर -1/5 और x बराबर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन प्रश्नमाली नंबर 3 और प्रश्नमाली नंबर 4 उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।